हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th की फिजिक्स। और क्लास 10th की फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों ने लिया है वो लिया है लाइट वाला पार्ट। ओके, और लाइट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मैक्सिमम चीजें मैंने पहले ही राइट डाउन कर दी हैं जिससे कि हम लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा केवल समझने में खर्चा हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है। ओके, चलिए आ जाइए। सबसे पहले देखिए द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि आप में, आपकी आंखों में जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है किसी भी चीज को देखने के लिए, यानी आप किसी भी चीज को देख पाते हैं, ये संभव हो पाता है केवल और केवल प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश वास्तव में क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में काम आती है। ओके, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। दूसरी चीज है कि हाउ कैन बी सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो हमें कैसे दिखाई देता है, सेकंड पॉइंट हमारा ये बनता है। ओके, तो कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है? सपोज करिए कि यहां पे आपकी आंख है। ओके, यहां पे आपकी आंख है और इस आंख से एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे एक ऑब्जेक्ट को देखना है। तो आपका देखना तभी संभव हो पाता है डियर स्टूडेंट्स जब आपके आंखों से या कहीं से भी प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है, कहीं से भी प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है और यही जो प्रकाश होता है ये प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होके या यूं कहो कि परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ता है। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है डियर स्टूडेंट्स और उस ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होके हमारी आंखों पे दोबारा जब लाइट स्ट्राइक करती है तब हमारी आंखों को ये लगता है या तब हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ओके, तो किसी भी वस्तु को देख पाना इस बात पे निर्भर करता है कि उस पर लाइट उस पर पड़ रही है और पड़ने के बाद हमारी आंखों पे पड़ रही है। फिर ठीक है, यानी कि कोई भी बात, कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रात में क्यों नहीं दिखाई देता, इस बात पे अगर आप गौर करें तो वही कारण होता है कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट होता है रात में कहीं पे भी रखा होता है उस पर कोई लाइट पड़ नहीं रही होती है और जब कोई लाइट उस पर पड़ नहीं रही होती है तो हमारी आंखों पे आके पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट ना पड़ने की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा कि भाई लाइट की मदद से हमें कोई भी वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, हाउ वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, चलो सेकंड थिंग्स आती है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट्स द लाइट देयर ओन। ओके, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट्स द लाइट देयर ओन, यानी कि जो अपनी खुद की मदद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे आता है आपकी, जैसे यहाँ पे जितनी लाइटें लगी हैं वो सारी की सारी लाइटें क्या हैं? वो सारी की सारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका सनलाइट क्या है? आपका सनलाइट या सन इटसेल्फ इज अ ल्यूमिनस थिंग या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ओके, कैंडल जो होती है, कैंडल बोले तो मोमबत्ती जो होती है वो भी आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऐसी चीजें जो खुद में कोई भी केमिकल रिएक्शन करके खुद प्रकाश प्रोड्यूस करती हैं। ओके, जो सेल्फ प्रोड्यूसिंग लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो सारे के सारे ल्यूमिनस कहलाते हैं। ल्यूमिनस बोले तो हिंदी में उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर आती है बातें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कि which emits light
देयर ओन, वो तुम्हारे हो गए थे कौन से, ल्यूमिनस। इसका मतलब वो जो डू नॉट इमिट्स लाइट देयर ओन, यानी कि जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे जितने भी आपके उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे सैटेलाइट्स क्या हैं, वो सारे के सारे सैटेलाइट्स नॉन ल्यूमिनस हैं। जैसे आपका मून यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा रात में आपको चमकता जरूर है, दिखाई देता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो अपने लाइट से नहीं चमकता है, वो अपने लाइट से नहीं चमकता है। या जैसे रेडियम प्लेट्स होती हैं, रेडियम प्लेट्स आप देखते हो तो वो चमकती तो हैं, अरे रेडियम प्लेट्स का मतलब वही जो रातों में चमकती हैं, लेकिन याद रखना डियर स्टूडेंट्स वो खुद की लाइट से नहीं चमकती हैं। ओके, वो खुद की लाइट से नहीं चमकती हैं, उनको चमकने के लिए उन पर पहले कोई ना कोई लाइट पड़नी बहुत जरूरी होती है। तो मून हो गया आपका, यानी कि चंद्रमा हो गया, या कोई रेडियम प्लेट हो गई, या रात में आप देखते होंगे ट्रक वगैरह पे या जो व्हीकल्स रात में चलते हैं, उन व्हीकल्स पे स्ट्रिप्स लगी होती हैं पीछे रेड रेड कलर की, जब उस पे लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, जिससे कि एक्सीडेंटल केसेस होने से भी बच जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि दे डू नॉट इमिट्स लाइट देयर ओन। ओके, वो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। हिंदी में ऐसे वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं बोला जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आई होगी। ओके, तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया। ओके, चलिए आ जाइए, फिर हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लाइट क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भैया क्या होती हैं, एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर पाया जाता हो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक कैरेक्टर भी पाया जाता है और जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। जब आप 11th के बाद 12th क्लास में आओगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर ही आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको सारी चीजें डिटेल से बताई जाएंगी। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक वेक्टर दोनों के दोनों वेक्टर्स पाए जाते हैं, सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक यानी यूं कह लो कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। सेकंड थिंग्स, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, यानी कि किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट के प्रोपगेशन बोले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करने के लिए, जाने के लिए, पहुंचने के लिए लाइट को किसी तरीके के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात, अब जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है, उधर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ये माइक है, ठीक है, तो इस माइक को अगर जैसे मान लीजिए मेरे और माइक के बीच में अभी यहां से हवा हटा दो, पूरी हवा हटा दो, पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो मेरी आवाज इस माइक तक नहीं जाएगी और जो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आवाज को वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। यानी कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ओके, मीडियम की जरूरत होती है। या मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब जैसे अभी ऐसे करके ऐसे मारो, है ना, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लेकर ऐसे फेंक दो तालाब में, तो तालाब में कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। ओके, वो जो वेव्स होती हैं उन वेव्स के प्रोपगेट करने को लेके डियर स्टूडेंट्स, उन वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए भी मीडियम कौन सा मीडियम होगा, वहां पे वाटर का मीडियम होगा। ओके, वैसे ही मैं बोल रहा हूं, तुम तक आवाज पहुंच रही है या रिकॉर्डर तक आवाज पहुंच रही, तो इसका मतलब इसके बीच में मीडियम की जरूरत पड़ी, इसके बीच में मीडियम या जो इससे वायर लगे होते हैं ये भी तो मीडियम का ही काम कर रहा है ना यार। तो साउंड एनर्जी को भी प्रोपगेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, यस, उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। बट इन द केस ऑफ लाइट नो रिक्वायर, यानी कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में वो प्रोपगेट करती है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊं, उसको आप करिएगा या हो सकता है मैं ही आपको करके दिखाऊं वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
और उसके बाद आप बताइएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है कि नहीं। ओके, आप ऐसा करिएगा कि एक कोका कोला या थम्स अप का बॉटल आता है ना 2 लीटर वाला, उसको ले लीजिए। उसको लेने के बाद क्या करिए, उसको उसमें पानी भर दीजिए, पूरा का पूरा पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप क्या करिए कि इधर से आप लेजर लाइट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इधर से आप लेजर लाइट ले लीजिए। और लेजर लाइट जब आप उस पर मारेंगे ना, आप जब उस पर मारेंगे लेजर लाइट, तो फिर कमरे की सारी लाइट आप बुझा दीजिए और फिर आप देखिए कि लाइट कैसे। और उसके बाद क्या करिएगा कि उस कोका कोला के बोतल में नीचे से छेद कर दीजिए, पानी उसमें से निकलने लगे। जब पानी उसमें से निकल रहा हो तो आप पीछे से उस पर हरी लाइट या लाल लाइट, कोई भी लेजर लाइट उस पर डालिए। जब आप लेजर लाइट डालेंगे ना, तो वो लाइट जो है ना, वो पानी के साथ फ्लो करती हुई दिखाई देगी। तो ये क्या था? क्या लाइट स्ट्रेट लाइन के अलावा भी मूव करती है? इस वाले एक्सपेरिमेंट से जो मैंने आपको दिखाया या मैंने जो आपको बताया, इस वाले एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या अब आप क्या कह सकते हो, इस पे आप सोच के कमेंट करिएगा मुझे। ओके, चलिए आ जाइए। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो यार। इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि सपोज करो एक मोमबत्ती यहाँ पे जला दो। एक मोमबत्ती जला के अब उसको क्या करो, एक टेढ़ी पाइप से देखने की कोशिश करो। टेढ़ी पाइप से देखने की कोशिश करोगे तो मोमबत्ती दिखेगी ही नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट का जो प्रकाश है, जो लाइट है, यानी कि जो लाइट निकल रही है उससे, वो क्या है, वो टेढ़े रास्ते से नहीं जा सकती है। ठीक है, फिर आप पाइप को सीधा कर देते हो तो आपको मोमबत्ती दिखने लगती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आई होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज वेरी हायर। हाँ, ये बात सही है कि अब तक की नोन जितनी भी चीजों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, है ना, द हाईएस्ट स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, if anything is possible, that is light. Okay, इसका क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट ऐसे ही बोल दो, क्या ही मतलब है फालतू की बातों को करने का। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो आपको पता चल गई, ये सबसे हाईएस्ट होती है। फिर आ जाइए, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ, ये बात सही है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर आप लाइट को क्या करिए, किसी भी दूसरे मीडियम में डालिए, जैसे वाटर के मीडियम में डालिए, पहली चीज। या सेकंड थिंग डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, उसको केरोसिन ऑयल में डालिए, आप उसको पेट्रोल में डालिए, आप उसको बेंजीन में डालिए, आप उसको कांच पे डालिए। तो कहीं भी किसी दूसरे मीडियम में जब आप डालते हैं लाइट को, तो लाइट की स्पीड जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो घट जाती है। हाँ, व्हेनेवर द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड गोइंग टू डिक्रीज। अगर याद रखना, इफ लाइट passes from rarer medium to denser medium, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा वो लाइट जो होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी फिनोमेना पे आपका अगला जो चैप्टर बन जाएगा वो पूरा का पूरा चैप्टर ही बन जाएगा, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होता है टोटली, वो इसमें लाइट की स्पीड का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही रिफ्रैक्शन आएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट का बहुत रोल हो जाएगा। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये इंट्रोडक्टरी हमारा चैप्टर ना कहे कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें हम लोग ढेर सारी बातें ऐसे ही करेंगे, कुछ नॉर्मल सी बातें करेंगे जिसमें हम लोगों को बहुत ढेर सारा मजा आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल, यानी कि मटीरियल पे डिपेंड करेगा, या यूं कह लो कि मीडियम पे डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को वैक्यूम में डालते हैं तो मैक्सिमम होगी, किसी भी डेंसर मीडियम में डालते हैं जैसे वाटर में डालते हैं, या कांच में डालते हैं, बेंजीन में डालते हैं, या हम एल्कोहल में डालते हैं, या वाटर में डालते हैं, या पेट्रोल में डालते हैं, केरोसिन में, तो किसी भी दूसरे अनदर जब मीडियम में हम लोग डालेंगे तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट वेरी करेगी। किससे? वैक्यूम।
की अपेक्षा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी आपको डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा। ओके, जब हम लोग मीडियम की ही बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो चलो हम लोग मीडियम में बात कर लेते हैं कि मीडियम कितने तरीके का होगा। भाई कल को जब हमें लाइट को प्रोपगेट कराना होगा, जब लाइट को प्रोपगेट कराना होगा तो मीडियम कितने तरीके का हो सकता है। तो मीडियम जो होता, सबसे पहले मीडियम किसे कहते हैं यार? मीडियम का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जिससे होकर लाइट हमारी पास करती है, ठीक, थ्रू व्हिच आवर लाइट पासेस, जिससे हमारी लाइट पास होती है उसको मीडियम बोलते हैं। ओके, तो मीडियम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ठीक है। वो बेसिकली वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे। ओके, तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हो जाता है, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस हो जाता है, और ओपैक बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, यानी कि पारदर्शी माध्यम। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जिस पर आप लाइट डालें और लाइट आर पार हो जाए, लाइट जो होता है वो आर पार निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर लाइट्स अलाउड, यानी कि दोज मीडियम व्हिच अलाउज आर लाइट through itself is known as what? Is known as transparent medium. Okay, second जो होगा आपका डियर स्टूडेंट, that is translucent का मतलब ये होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि कुछ पार्ट, लाइट का कुछ पार्ट ही वो अपने से क्या करेगा? अपने से पास होने देगा, यानी कि ओनली सम पार्ट्स ऑफ द लाइट विल पास थ्रू this medium. So those medium is known as what? Translucent medium. Okay, and third one is opaque substance. तो opaque substance का मतलब होता है अपारदर्शी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि उससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। जैसे अब तीनों का एग्जांपल देख लो। ट्रांसपेरेंट का मतलब बिल्कुल जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास, अरे भाई चश्मे का ग्लास होता है, चश्मे में वो ग्लास जो लगा होता है उसमें से क्या होता है? उसमें से सारा का सारा क्या होता है? फटाफट पास करता जाता है। लाइट एक किनारे से दूसरे किनारे तक पास कर जाती है, तो वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट किसे कहेंगे? ट्रांसलूसेंट का मतलब जिससे थोड़ा थोड़ा पास हो, थोड़ा थोड़ा, जैसे घिसा हुआ कांच। जैसे क्या? घिसा हुआ कांच। जब कांच को अपन घिस देते हैं, रब कर देते हैं, या जैसे खिड़कियों में लगा हुआ कांच आजकल होता है, तो क्या होता है कि अंदर से बाहर तो दिखता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखता है। ओके, तो वो सम पार्ट ऑफ द लाइट में बी पास, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा आपका ट्रांसलूसेंट होता है। उसके बाद एक ओपैक आता है जिससे कुछ भी ना दिखे, जैसे कोई एक ब्लैक पॉलीथीन लगा दो मोटी सी, तो उससे आर पार कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके ओपैक सब्सटेंस कहलाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको डियर स्टूडेंट समझ में आई होगी कि मीडियम क्या होता है, मीडियम कितने तरीके का होता है, लाइट क्या है, और ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट क्या होती है। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज रे एंड बीम ऑफ लाइट? ओके, तो जैसे कभी कभी हम लोग कहते नहीं डियर स्टूडेंट्स की रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, तो देखो दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, डायरेक्शन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ लाइट इमिटेड बाय सोर्स। ठीक है, एक बार फिर से, डायरेक्शन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय लाइट इमिटेड बाय सोर्स। ओके, तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी? ये रे कहलाती है। लेकिन बीम क्या होता है? बीम होता है बंडल ऑफ लाइट। यानी जब कभी हम सिंगल लाइट की बात करें, तो वो जो सिंगल लाइट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका रे कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? रे कहलाता है। बट whenever we talk about the collection of light, collection of light, a bundle of light, okay, then we can say that what the bundle of light, यानी कि group of light is known as what that is called beam। वैसे हम एक बात आपको बता दें कि ray of light is not possible। रे ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप टॉर्च जला रहे हो, या आप लेजर लाइट जला रहे हो, या आप बल्ब जला रहे हो तो उससे सिंगल लाइट निकले। ठीक है, तो सिंगल लाइट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बस ये बात हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा फिजिक्स को इजी बनाने के लिए ये कंट्राडिक्शन कह लो, या इस तरीके की मान्यता, इस तरीके का जो है सपोजिशन हम लोग ले लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बस इतना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए आ जाइए इधर।
बीम भी क्लियर हो गया आपका, रे भी क्लियर हो गया। फिर बात आती है कि बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ या बंच ऑफ या यू कैन से द ग्रुप ऑफ लाइट। ओके, तो ग्रुप ऑफ लाइट जो बीम होती है, बीम कितने तरीके की हो सकती है आप ये भी देख लीजिए। तो बीम जो होती है डियर स्टूडेंट्स, बीम आपकी पहली तो पैरेलल बीम हो सकती है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि ऐसे ही सारी की सारी बीम्स ऐसे जा रही हों। पैरेलल का मतलब होता है एक बीम से दूसरे बीम के बीच की जो डिस्टेंस हो, सपोज करिए यहाँ से बीच की डिस्टेंस d है, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस d ही होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज व्हाट डियर स्टूडेंट्स? सच टाइप ऑफ बीम इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, चलो, तो सेकेंड वन, जो सेकेंड टाइप आपका है डियर स्टूडेंट्स, वो सेकेंड टाइप आपका हो सकता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि ढेर सारी लाइट आए और एक ही पॉइंट पर ये क्या हो रही हो? कन्वर्ज हो रही हो। ये लाइट देखो, ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट आई, तो इस तरीके का if the beam of light is meeting at a single point, तो such type of light is known as beam of light is known as what? Such type of beam of light is known as convergent beam of light. Okay dear students, and second one is, another one is divergent. Divergent का मतलब होता है डियर कि कहीं एक पॉइंट से ये सारी की सारी निकल रही हूँ बाहर। सारी की सारी कहाँ निकल रही हूँ? बाहर। तो यहां से क्या होता है कि ऑल द बीम ऑफ लाइट्स इज इमर्जिंग, निकल रही हैं बाहर फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि रे क्या होती है और बीम क्या होती है। रे और बीम जब आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के बिल्कुल काबिल बन चुके हैं। यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो क्या ये बातें समझ में आई? और वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स आपसे बोले हैं, वो एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल कर लीजिएगा। ओके, और उसमें देखिएगा कि क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही प्रोपगेट करती है या उस वाटर के थ्रू या उस वाटर के साथ वो बीम ऑफ लाइट बेंट हो जाती है। उसको जरूर करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो वही बात है कि इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब ना किए हो डियर स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलती रहे और हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने क्या किया कि लाइट क्या होती है, कैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट क्या होती है, उसके बाद मीडियम क्या होता है, कितने तरीके का होता है। फिर हम लोगों ने रे और बीम को देखा। ओके, और रे और बीम को देखने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि पैरेलल यानी कि समांतर बीम यानी कि समांतर बीम होती है। उसके बाद समांतर किरण, कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी कहते हैं उसको, अभिसारी, और डाइवर्जेंट माने अपसारी, जो बाहर को निकल रही होती है। तो इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। ओके, तो इतना आप रेडी करके, इतनी की नोट्स आप बना के मिलिए हमसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी हो बिल्कुल जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जबरदस्त करते रहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय, सी यू।